नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कोलराउट्स रूल क्या है, कोलराउट्स लॉ क्या है। इसका दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन। ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कोलराउट्स लॉ क्या है। तो इस रूल को समझने के लिए, इस लॉ को समझने के लिए हमें जो भी पहले जो पढ़ा है डेफिनेशंस वो समझना पड़ेगा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। उसके लिए तो ये रूल क्या है, इसने क्या बताया कि इसने बताया कि infinite infinite dilution, the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of limiting molar conductivity of its individual ions। सिंपल सा लो बताइए, क्या बोला है कि जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर होगी, उनके आयंस के सम के बराबर। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है लेमडा एम इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है। तो उसमें उसमें लेमडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी है, ऊपर लिखा है 0, तो वो क्या है लिमिटिंग। तो किसके बराबर होगी वो हो जाएगी इसके में। इसमें केटाइन कौन सा है, केटाइन है लेमडा एम केटाइन प्लस लेमडा एम एनाइन, है ना। तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर है, केटाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस एनाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में आपको दिखे ना इसमें कौन सा केटाइन है कौन सा, इसको प्लस करना है, सिंपल सी है राउल्स लॉ में। जैसे एक एग्जांपल देखिए बताया कि एग्जांपल दिया लेमडा HCl का। तो HCl में H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो H पॉजिटिव है तो इसमें आ जाएगा लेमडा M0 H पॉजिटिव प्लस लेमडा M0 Cl नेगेटिव। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 392.2, इसकी होती है 21.8, दोनों को ऐड कर दो तो आएगा 414। इसकी जो वैल्यू होती है, जो यूनिट होती है वो एस साइमन या एम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे हम निकाल लेंगे इसकी इसकी क्या बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आइए समझ में। करना क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें केटाइन कौन सा है एनाइन कौन सा है, उन दोनों की वैल्यू को आपको प्लस करना है। और ये जो वैल्यू यहाँ फिक्स है तो उसको मैंने प्लस कर दिया तो ये आ गई वैल्यू। तो ये बात है कि सर अब ये लेमडा एम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है कि इजीली हम निकाल पाएंगे इसको। ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग ग्राफ। किसके बीच में ग्राफ, ये है मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन कंट्रोल के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो उससे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे ग्राफ खींचा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये अनरूल्ड कंसंट्रेशन। तो ये ग्राफ में ऐसा है कैसी होती है, इससे हम क्या है निकाल लेंगे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इस फॉर्मूले के माध्यम से। लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लेमडा एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस अनरूल्ड सी। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम ग्राफ से निकालेंगे। और वैसे क्या है इसमें कोई भी दिया है कंपाउंड, कोई भी दिया है कंपाउंड, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को आपको प्लस करना है, सम करना है। ये है कोलराउस लॉ किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। लेकिन दिक्कत आई वीक इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कैसे निकालें। तो वीक के लिए हम कैसे निकालें, उसके लिए प्रॉब्लम आई थी वीक के हम कैसे निकालें। तो ये नेक्स्ट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी determine molar conductivity easily by plotting graph। तो कैसे निकालें, तो by help of strong electrolyte determine the molar conductivity of weak electrolyte। यदि आपको कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो हम क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से निकालेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए समझाया हमने, डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या है, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। जैसे एक आपको चाहिए HCl, एक चाहिए सोडियम एसिटेट, एक चाहिए आपको NaCl, है ना। CH3CONA सोडियम एसिटेट ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl ये भी स्ट्रॉन्ग है, NaCl ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए कोलोरस क्या है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव प्लस कर दो आप। तो इसमें CH3CO नेगेटिव है, H ये Na पॉजिटिव है। ऐसे HCl H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है,
एच पॉजिटिव है, सी एल नेगेटिव है। इसमें NaCl में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। और CH3CO ने सोडियम स्टेट में CH3 से नेगेटिव है, और ये जो Na वो पॉजिटिव है। तो आपको 3 चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब 3 में क्या करना है आपको कि 1 और 2 इनकी वैल्यू को आपको प्लस करना है, इनकी वैल्यू को आपको प्लस करना है, और प्लस करके 3 में से माइनस करना है। क्या किया मैंने, 1 और 2 को प्लस करना है, उनको आपको 3 में से माइनस करना है, तब इनके आयन्स अपने आप बच जाएंगे। कैसे, देखो इनकी वैल्यू भी दे रखी है, इसकी 91 है, इसकी 425 है, इसकी 126 है। क्या लिखा है मैंने, 8 1 and 2 देन -3। तो 1 और 2 की जो वैल्यू रखनी है आपको, जैसे ये पहला इसमें सोडियम एसीटेट के लिए, तो सोडियम एसीटेट आयन्स ही है लेमडा एम CH3CO माइनस प्लस लेमडा Na, ये फर्स्ट के लिए वैल्यू है। सेकंड HCl के लिए तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ गया। थर्ड NaCl के लिए तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ गया। ठीक है ना। अब इसमें देखो ये Na और ये Na कट गया, और ये Cl कट गया, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव कट जाएगा। ये इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी नेगेटिव जाती है, ये भी कट जाएगा। तो इसमें क्या कट गया, Na कट गया, और Cl कट गया। बच गया क्या, बच गया आपका ये लेमडा CH3CO माइनस इधर बच गया, और H ये बच गया, यानी एसिटिक एसिड के आयन्स बच गए इसमें। तो उससे हम केस को निकाल लेंगे। तो अब क्या किया, प्लस इसकी जो फर्स्ट वाला इसकी 91 वैल्यू है, और सेकंड की 425 इसको प्लस किया, ये आ गया 516, और 516 में से माइनस किया 1264, तो इसकी आगे वैल्यू 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कहने की बात ये है, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो उनके आयंस के सम होगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए 3, उनकी हेल्प से हम, उनकी मदद से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें 1 और 2 को जोड़ना है, उनमें से तीसरे को माइनस करना है। क्यों करना है कि उनके आयंस को ख़त्म करना है। हमें वही आयंस चाहिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में है, हमें वही आयंस चाहिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में है। तो CH3CO एसिटिक एसिड, इसमें CH3CO नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। तो हम ऐसे लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि ये CH3COH यही बचें, बाकी के आयंस कैंसिल हो जाएं। तो इसलिए हमें क्या है, इसमें ये लिया है CH3CONa, HCl और NaCl। तो यहाँ पे Cl ये कट जाते हैं, Cl, यहाँ पे Na कट जाएगा, तो इसमें CH3CO बच गया, इसमें H बच गया। तो ऐसे लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिससे क्या है कि प्लस माइनस करने पे कट जाएंगे, और केवल वही बचेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। थैंक यू।